बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है और एक कश्मीरी पंडित महिला की हत्या कर दी गई है। कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों ने महिला टीचर को गोली मारी। कश्मीरी पंडित महिला जो कि पेशे से टीचर थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में घुसकर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कैसे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी तस्दीक करती है एक और खबर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कश्मीरी पंडित महिला को आतंकियों ने निशाना बनाया। स्कूल में घुसकर, जो कि पेशे से टीचर थी ये महिला, स्कूल में घुसकर गोली मारी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये कश्मीरी पंडित को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब तो महिला टीचर को, जो भविष्य संवारने का काम करते हैं, बच्चों को काखा घा सिखाने से लेकर देश दुनिया की बातें समझाते, पढ़ाते, लिखाते, उनको भी निशाने पर ले रहे हैं आतंकी। विकास, देखिए, ये पहली घटना नहीं है जिसमें शिक्षकों को, खासतौर पर महिला शिक्षक को निशाना बनाया गया। पिछले साल, अगर आपको याद होगा, अक्टूबर के महीने में श्रीनगर के एक स्कूल में 2 टीचर्स को गोली मारी गई थी, जिसमें सुखविंदर कौर नामी एक महिला टीचर भी थी जिनको गोली मारी गई थी। और ये भी इस घटना के बारे में भी जो जानकारी अब सामने आई है, उसके अनुसार महिला का नाम जो है वो रजनी बाला बताया गया है और वो जम्मू के सांबा की रहने वाली है, जबकि फिलहाल कुलगाम के चावलगाम इलाके में वो रह रही थी। यानी जो पुलिस की तरफ से अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये हिंदू महिला टीचर है और इस बात पर थोड़ी सी जो स्पष्टता पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है कि क्या ये कश्मीरी पंडित है या जम्मू की रहने वाली हिंदू महिला है। लेकिन इस बात की पूरी स्पष्टता है कि रजनी बाला नाम की ये महिला टीचर थी जिनको गोपालपुरा इलाके में हाई स्कूल के अंदर नजदीक से आकर गोली मारी गई। उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे इनकी मृत्यु हो गई है। जी आसिफ, लेकिन ये बताता है कि आतंकियों को जिस तरीके से सफाया करने का काम हमारी सेना कर रही है, उनकी बौखलाहट दिख रही है और यही वजह है कि अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया है। अब वो या तो किसी के घर में घुसकर उनको गोली मारते हैं और अब तो वो स्कूल तक को नहीं बख्श रहे हैं। स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, जो कुछ दिनों से जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में शुरू हो गया है, वो काफी भयावह हद तक की स्थिति में पहुंच गया है। पहले राहुल भट्ट की हत्या जो हुई थी वो चाडूरा के तहसील ऑफिस में घुसकर उसे गोली मारी गई थी। इसी तरीके से अमरीन भट्ट को भी उसके घर में जाकर गोली मारी गई थी। और अब जो गोपालपुरा कुलगाम के स्कूल में घुसकर एक महिला शिक्षक को गोली से निशाना बनाना कहीं ना कहीं एक दहशत फैलाने की मंशा से ही किया गया काम है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी संगठन का नाम नहीं लिया गया है, ना ही किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पहले से ही डरे हुए जो विस्थापित थे सरकारी कर्मचारी थे, वो फिर से डर गए हैं, क्योंकि वो जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई है 12 मई को, तब से लगातार ही जो अल्पसंख्यक थे चाहे या विस्थापित थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इन कर्मचारियों से मिले थे और उनको आश्वासन दिया था कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, वो अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ले। और उसके बाद इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं सरकार के आश्वासनों पर तो सवाल उठा ही रहा है। लेकिन जो मनोबल इन सरकारी कर्मचारियों का है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक दक्षता उसमें लगा है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो डर जो कर्मचारियों ने जताया था सच होता दिख रहा है कि वो इस समय निशाने पर हैं और सॉफ्ट टारगेट्स हैं और दूर दूर के इलाकों में जहाँ पे उनकी तैनाती है, वहां पे उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, जिसका खमियाजा आज रजनी बाला नाम की इस महिला शिक्षक को उठाना पड़ा। जी, लगातार अपडेट दे रहे हैं इस खबर से जुड़ा हुआ आसिफ कुरैशी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों को लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं। आज कायराना हरकत की इंतहा कर दी आतंकियों ने, महिला टीचर को निशाना बनाया। रजनी बाला कश्मीरी पंडित हैं और
पेशे से टीचर हैं, शिक्षक के तौर पर काम करती हैं। बच्चों के भविष्य संवारने का काम शिक्षक का होता है, लेकिन आतंकी अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं संवारने देना चाहते हैं। वो महिला टीचरों को अब निशाने पर ले रहे हैं। जम्मू के साभा की रहने वाली थी रजनी बाला, और आज उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुलगाम के चावल गांव में रहती थी रजनी बाला, पेशे से शिक्षक थीं। कश्मीरी पंडितों को लगातार पिछले कुछ समय से आतंकी निशाने पर ले रहे हैं, और आज रजनी बाला जो कि महिला शिक्षक हैं, उनको आतंकियों ने निशाने में लिया। गोपालपुरा के स्कूल में रजनी बाला पढ़ाने जाती थीं और वहीं पर उनको गोली मार दी गई। आतंकियों की इस गोली का शिकार हुई रजनी बाला। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। तस्वीरें उस अस्पताल की आपके सामने हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है। हम अपने सहयोगी आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या ये पता चल पाया है किस गुट की ये कायराना हरकत है? किस आतंकी गुट ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है? विकास, देखिए, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस गुट का हाथ इस हत्या के पीछे है, लेकिन जो बात अब सामने आई है उसके अनुसार ये बोला गया है कि रजनी बाला एक सांबा की रहने वाली राजपूत महिला थी, जो पीएम पैकेज के तहत मिलने वाली नौकरी के तहत कश्मीर आई थी, और यहाँ पे कुलगाम से चावल गांव में जो है वहां पे नौकरी कर रही थी। मैं बता दूं कि इससे पहले भी सुरेंद्र सिंह नाम के एक राजपूत की हत्या कुछ समय पहले हुई थी, जो शोपियां के इलाके में हुई थी, शोपियां कुलगाम के बॉर्डर पे। और अब एक राजपूत महिला की हत्या के साथ ही एक बार फिर से जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पुलिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है कि क्या किस गुट पर इस हमले का शक है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से विभिन्न मिलिटेंट संगठनों के लोगों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, मई के महीने में अकेले 27 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें 17 स्थानीय थे, 10 विदेशी थे। और पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो जैश ए मोहम्मद से जुड़े ज्यादा मिलिटेंट मारे गए थे। आज सुबह भी सुरक्षा बलों ने पुलवामा में जो है 2 जैश से जुड़े मिलिटेंटों को मार गिराया था। कल भी लश्कर से जुड़े 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, वहीं कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स हैं वो अपनी प्रेजेंस जताने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। इस बात की शंका पुलिस की तरफ से जताई जा रही है। हालांकि जिस जगह पे ये घटना घटी है काफी दूर इलाका है, कुलगाम से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर दमहाल हांजीपुरा का इलाका है। वहां के गोपालपुरा इलाके स्थित हाई स्कूल में घुसकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब ये आशंका है कि जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत स्थापित सरकारी कर्मचारी कश्मीर आए थे, उनमें काफी ज्यादा डर फैल जाएगा। जी, तो आसिफ, जिस तरह से पूरी जानकारी इस मामले से जुड़ी दे रहे हैं, देखिए जम्मू के कुलगाम में एक बार फिर से दहशतगर्दियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है कि स्कूल में घुसकर महिला टीचर की हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम रजनी बाला बताया जा रहा है। किस तरह से निशाने पर हैं अब यहाँ के लोग, और कैसे यहाँ पर टारगेट किलिंग के तहत आतंकी कभी दफ्तर में घुस जाते हैं, कभी किसी के घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। और अब स्कूल में जहां बच्चों को पढ़ा रही थी ये महिला, जहां पर इस महिला को गोली मार दी गई, अस्पताल जब ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। तो ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि कैसे दहशत फैलाने का ये नया तरीका, और इस तरीके पर लगातार जो आतंकी हैं वो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। स्कूल में घुसकर टीचर को गोली मार दी गई, हिंदू महिला की मौत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, इलाज के दौरान महिला टीचर की मौत हो गई। रजनी बाला नाम की हिंदू महिला टीचर, जिनको निशाना बनाया है कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में। और इसके बाद अब कैसे एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा है कि आतंकियों का जो नया पैतरा है कि जैसे वो पहले टारगेट एक तय करते हैं और टारगेट किलिंग के तहत लोगों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ दिनों लगातार जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, जो वारदातें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की हो या फिर दहशत फैलाने की, और आज भी इस तरह की एक घटना होती है। स्कूल में घुसते हैं आतंकी और एक महिला टीचर को गोली मार दी जाती है, जिनका नाम रजनी बाला बताया जा रहा है। और डिटेल्स जैसे इससे जुड़ी मिलेगी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन आसिफ लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। विकास, हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट
ललित अंबरदार और खुद भी कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित अंबरदार जी, एक और मामला इस तरह का टारगेट किलिंग की घटना जम्मू कश्मीर से। जी ये ट्रेजेडी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं हैरान नहीं हो रहा हूँ क्योंकि हम जैसे मानते हैं कि लोग ये कह रहे हैं जैसे सडनली ये टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। ये वही परंपरा चल रही है कश्मीर जिहाद की, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि कश्मीर में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जिहाद एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है, इसलिए क्योंकि वहां पे सुरक्षा का जो ग्रिड है बहुत पुख्ता है, इसलिए जहां पे भी वो ब्रीच ढूंढते हैं और वो जहां पे भी हिंदू उनको मिलता है उसको कत्ल करते हैं। कत्ल करने का मकसद यही है कि भाई जो तुम लोग थोड़े बहुत यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ भेज दिए गए हो, सरकार की तरफ से तुम्हारी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के तुमको नौकरी दे रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं गाँव और शहरों में जहां से 30 साल पहले उनके परिवारों को धकेल दिया गया। ठीक है ललित, हमने देखा कि पिछले 2-3 जो टारगेटेड किलिंग की हैं वो जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ पर कश्मीर में पोस्टेड थे या नौकरी करने पहुंचे थे। नहीं, पहुंचे नहीं थे, उनको पहुंचा दिया गया। सर यही प्रॉब्लम ये है कि जब जो नरसंहार के सर्वाइवर जम्मू के कैंप्स में रहते हैं, उनके बच्चों को नौकरी देना सरकार की जिम्मेवारी है, तो नौकरी कहां देते हैं? उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के जबरदस्ती कश्मीर में भेजते हैं उन शहरों और गांवों में जहां से उनको निकाल दिया गया था। और ये बार बार उनको आप जो पोस्टर जो निकल, कल धमकी निकली है, कल अल्टीमेटम निकला था जहादियों की तरफ से, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं, जहादी कहते हैं हम तुमको मारना चाहते हैं, हमारी सरकार कह रही है, हमारी सिविल सोसाइटी कह रही है नहीं, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लोग ऐसे। ललित जी, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आगे भी हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ एक और खास मेहमान पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी वैद्य सर, एक बार फिर से इस तरह की घटना जम्मू से सामने आना, टारगेट किलिंग का मामला, क्या समझ रहे हैं आप सर? देखिए, जिस दिन राहुल भट्ट का मर्डर हुआ था, मैं तब भी कहा था कि जरूरत है हर उस कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्ट करने की जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कश्मीर वैली में पोस्टेड हैं। उनमें से अभी भी बहुत सारे ऐसी जगहों पे रहते हैं जो प्रोटेक्टेड जगह नहीं है, किराए पे रहते हैं। बहुत सारे ऐसी जगहों पे पोस्टेड हैं जो सिक्योर नहीं है, किसी रिमोट गांव में स्कूल में है। तो इससे पहले कि ये जो खेल चलता रहे, बार बार कश्मीरी पंडितों को मारने का, बहुत जरूरी है कि इनको हमें प्रोटेक्टेड जगह पे लगाना है, इनको ऐसी जगह पे रखना है जहां हिफाजत हो, इनको ट्रांसपोर्ट इस तरह से लेके जाना है जहां प्रॉपर सिक्योरिटी में गार्ड की। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल दिस। और ऐसा एक भी हादसा कि डिप्टी कमिश्नर एसएसपी को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। सरकार को पीएम पैकेज के तहत जिन लोगों को नौकरी करने कश्मीर भेजा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।